श्री श्याम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा हरि अनंत हरि कृपा अनंता। देखिए श्याम बाबा की कृपा से राम दरबार का, श्री राम दरबार का ध्वज लहरा रहा है। सब काम हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि काम दिख तो नहीं रहे हैं। हर चीज़ समय पर दिखेगी। मेरे तो सब काम हो रहे हैं, आपके भी होंगे। अच्छा, अब आते हैं शीर्षक में वीडियो के। आज एक व्हाट्सएप आया कि ओट फड़फड़ा रहे हैं। इसका कुछ अर्थ है क्या? तो मैंने कहा कि भाई नारियल पानी पियो, पोटेशियम की कमी से होता है ऐसा। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं कुछ बताइए रहस्यमय। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सब कुछ अध्ययन करके रख चुके हैं। ऐसे ही इस पर अच्छा खासा सामुद्रिक शास्त्र है, ओठों पर ही। ओट फड़फड़ाना मतलब एक शुभ समाचार का मिलना। आपकी शत्रुओं पर विजय होने जा रही है और ओट फड़फड़ा रहे हैं, इसका मतलब आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। ये शुभ संकेत है। अब बात हुई कि अब आते हैं डिटेल में। तो सामुद्रिक शास्त्र जो है उसमें मैं बता चुका हूँ पहले भी कि तिल का, शरीर में तिलों से, कपाल सामुद्रिक, बनावट से खोपड़ी की, पैरों की बनावट, चेहरा, आँखें, ये इन सब का वर्णन, हाथों से हस्तरेखा, ये सब ज्योतिष शास्त्र की शाखा है जो सामुद्रिक शास्त्र में आते हैं। और सामुद्रिक शास्त्र जो है वो गरुड़ पुराण से लिया गया है। एक ऋषि हुए समुद्र, उन्होंने गरुड़ पुराण से निकाल कर इसका संकलन किया और हजारों साल उसको देखा गया है। वो इतना सटीक, उन्होंने जो लिखा हुआ है सामुद्रिक शास्त्र में, इतना सटीक है कि ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे ग्रंथों में उनके नाम की कस्में खाई जाती हैं ऋषि समुद्र के। अस्य समुद्रस्य वचना। तो मानो या ना मानो, हमें सामुद्रिक शास्त्र में विश्वास तो करना होगा। तो आज विषय है ओठ, ओठों की बनावट। तो जिनके लाल या पिंक होते हैं वो ईश्वर की कृपा से भाग्यशाली होते हैं। और अब आगे चलते हैं। आता है जिनकी ओठ सामान्य है, उनका समुद्र शास्त्र में कोई खास वर्णन नहीं है कि जिनकी ओठ सामान्य है उनका कोई वर्णन नहीं दिया गया है। फिर प्रश्न आता है कि जिनके ओठ चॉकलेटी कलर के हैं, भूरे से, सामान्य ना होकर चॉकलेटी हैं, तो ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी और एम्बिशियस होते हैं और जुझारू किस्म के होते हैं। उनके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं वो संघर्ष करके विजयी होते हैं। फिर प्रश्न आता है जिनके ओठ पतले होते हैं। तो जिनके ओठ पतले होते हैं, अब वो जो है काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होते हैं और मेहनती होते हैं। वो अपनी मेहनत से अपने सारे सपने पूरे करते हैं, जिनके ओठ पतले पतले होते हैं। और जिनके ओठ छोटे होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। वो लोग सेंसिटिव प्रकृति के होते हैं जिनके ओठ छोटे होते हैं और उचित बोलते हैं और अपनी बात तभी कहते हैं जब सही समय हो। छोटे ओठ वालों का जो जीवन है, समुद्र शास्त्र में जैसा वर्णन है ऋषि समुद्र ने किया है, उनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। फिर आता है जिसके ओठ मोटे और बड़े हैं। मोटे और बड़े वाले जो होते हैं जिनके ओठ, वो लोग मल्टीटास्कर्स होते हैं। कई तरह की, या तो मतलब कई तरह के उद्योग वो संभालते हैं।
और थोड़ा जिद्दी किस्म के होते हैं। बुद्धिमान तो होते हैं पर हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, जिनके ओठ मोटे होते हैं। फिर आता है कि जिनके ओठ चिकने हैं और घुमावदार हैं, मतलब ऊपर की ओर उभरे हुए हैं। ओठ ऐसे इस तरह से उभरते हैं, ओठ वैसे है। तो ऐसे लोग जीवन का आनंद लेना जानते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं और कुछ दिखावे में ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जिससे उनको आर्थिक समस्याएं आती हैं जीवन में। मैंने आपका कम से कम समय लेते हुए पूरा ओठों का सामुद्रिक शास्त्र बता दिया। अब कभी ये इनमें झंझनाहट हो, सनसनाहट हो, हिलें, तो आप समझ जाइए पोटेशियम की कमी हो रही है। नारियल पानी पीजिए, पालक खाइए। नारियल पानी जो है इमीडिएट मदद करता है। बाकी सामुद्रिक शास्त्र जो कि ऋषि समुद्र द्वारा लिखा हुआ है, उसका वर्णन मैंने सटीक कर दिया। और जैसे हस्तरेखा है, तिल का रहस्य है, तिलों का शरीर में, जिसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, देखा होगा आप लोगों ने जो लोग पुराने हैं, कि तिल कहाँ कहाँ पर हैं। और पैरों का, हाथों की बनावट, ऐसे ही होठों का भी सामुद्रिक है जो मैंने बताया। जय श्री श्याम।